राजू एक छोटे से गांव में रहने वाला एक प्यारा और जिज्ञासु लड़का था। वह हमेशा नई नई चीजें सीखने और जानने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन उसे गांव के पास वाले जंगल में एक अजीब सी रोशनी दिखी। राजू ने तय किया कि वह उस रोशनी का पता लगाएगा। राजू जंगल में गहराई तक गया और वहां उसने एक जादुई पेड़ देखा जो चमक रहा था। पेड़ ने राजू से कहा, मैं एक जादुई पेड़ हूं और मैं तुम्हें 3 इच्छाएं पूरी करने का वरदान दे सकता हूं, परंतु तुम्हें अपनी इच्छाओं का उपयोग बुद्धिमानी से करना होगा। मीना राजू की सबसे अच्छी दोस्त थी और बहुत समझदार थी। राजू ने सोचा कि उसे मीना से इस बारे में बात करनी चाहिए। उसने मीना को सारी बात बताई। मीना ने कहा, राजू, हमें इस जादू का उपयोग सिर्फ अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि सभी की भलाई के लिए करना चाहिए। गांव के मुखिया ने सुना कि राजू और मीना को जादुई पेड़ से इच्छाएं मिली हैं। वह तुरंत उनके पास आया और बोला, अगर तुम अपनी इच्छाओं का सही उपयोग करोगे तो पूरे गांव को इसका लाभ मिलेगा। राजू और मीना ने पहली इच्छा मांगी कि गांव में किसी को भी भूखा न रहना पड़े। तभी बूढ़ा किसान, जो हमेशा फसल के बारे में चिंतित रहता था, उसके खेतों में भरपूर फसल उगाई। गांव के सभी लोग खुश हो गए और उन्होंने राजू और मीना की प्रशंसा की। दूसरी इच्छा में उन्होंने मांगा कि गांव के सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। अचानक गांव में एक बड़ा और सुंदर स्कूल बन गया। गांव का शिक्षक, जो बच्चों को पढ़ाने में हमेशा कठिनाई महसूस करता था, अब बेहद खुश था और बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकता था। राजू और मीना के सामने तीसरी इच्छा का उपयोग करने की चुनौती थी। छोटू, जो गांव का सबसे गरीब बच्चा था, ने उनसे कहा, आपकी तीसरी इच्छा मेरे जैसे बच्चों के लिए कुछ करें जिससे हम भी अपने सपने पूरे कर सकें। राजू और मीना ने तीसरी इच्छा मांगी कि गांव में हर किसी को उनके सपने पूरे करने का अवसर मिले। इससे गांव में खुशहाली और समृद्धि आ गई। सभी लोगों ने मिलकर मेहनत की और गांव उन्नति करने लगा। अंत में राजू और मीना ने समझा कि सच्ची खुशी दूसरों की भलाई में है। इस जादुई कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हमें कभी कोई वरदान मिलता है तो हमें उसका उपयोग स्वार्थी नहीं बल्कि परोपकारी होना चाहिए। दूसरों की मदद करके ही हम सच्ची खुशी पा सकते हैं। राजू और मीना की तरह हमें भी अपनी बुद्धिमत्ता और नैतिकता का सही उपयोग करना चाहिए। डीसी एनिमेशन वर्ल्ड मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।